देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट की वर्चुअल बैठक में की शिरकत, कहा एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी। प्रदेश के 6 नगर निगमों में चली सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी, 4 निगमों में कांग्रेस के महापौर, महज 2 पर सिमटी भाजपा। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 4 नगर निगमों में कांग्रेस के वोट बनने पर जताई खुशी, कहा आम जनता ने लगाई सुशासन के कार्यों पर मुहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक पीएम इमरान खान समेत विश्व के कई अन्य बड़े नेता जुड़े। वर्चुअल बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है। हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है। बिहार में तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए। जहां एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल करते दिखाया गया था, वहीं चुनाव में परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए और बिहार में वापस नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। इस बार के चुनाव में युवा और महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार पर अपना विश्वास जताया है। वहीं सीमांचल में भी एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। लोजपा के चिराग पासवान कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्यों की 58 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। हरियाणा में एक सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने पटकनी दे दी। वहीं गुजरात में भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिकाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। इसको लेकर जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी याचिका में कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के निवासियों के अधिकारों में खासा बदलाव आया है। ऐसे में जल्द सुनवाई की तारीख लगाकर इस मामले का निपटारा किया जाए। याचिका में कहा गया कि लंबे समय से याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। जल्द सुनवाई न होने के कारण जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा के महापौर के चुनाव हो चुके हैं और चुनावों में जहां एक और 6 में से 4 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वही 2 पर बीजेपी का बोर्ड बना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से भाजपा की सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या सिंह को हरा दिया और महापौर बनी। सौम्या गुर्जर को 97 जबकि दिव्या सिंह को 53 वोट मिले। वहीं जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मुनीश गुर्जर महापौर चुनी गई हैं। उन्होंने भाजपा की कुसुम यादव को हराया है। मुनीश गुर्जर को 56 वोट मिले जबकि कुसुम यादव को 44 वोट ही हासिल हो पाए हैं। वहीं जोधपुर में भी कांग्रेस भाजपा में बराबरी का मुकाबला रहा। जहां जोधपुर दक्षिण में भाजपा की वनिता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारिक को हराया, वहीं जोधपुर उत्तर से कांग्रेस की कुंती परिहार ने भाजपा की संगीता सोलंकी को हराया है। कांग्रेस की कुंती परिहार को 61 मत मिले हैं जबकि भाजपा की संगीता सोलंकी को महज 19 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं कोटा उत्तर में कांग्रेस की मंजू मेहरा ने भाजपा के संतोष बैरवा को हराया है और कांग्रेस की मंजू मेहरा को 50 और संतोष बैरवा को 19 वोट मिले हैं। वहीं कोटा दक्षिण निगम में कांटे की टक्कर रही, जिसमें कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने जीत हासिल की है। राजीव अग्रवाल को 41 और भाजपा के विवेक राजवंशी को 39 वोट मिले हैं। ये काम की जीत है। हमारे यहाँ पर जयपुर में, राजस्थान में 2 साल से कांग्रेस की सरकार है। जैसे हमारे सीएम साहब, आदरणीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी, प्रताप जी, महेश जी भाई साहब, अमीन काक जी, रफीक साहब, ये उनकी जीत है। उन्होंने 2 साल में जो काम किया है उसी को जनता ने वापस प्यार देके हमें वापस भेजा है। ऐतिहासिक जीत है कि हम कांग्रेस का बोर्ड बना पाए हैं, वो इनके पीछे है। सारी मेहनत भाई साहब तरीके से जो एक्सपेक्टेड था उस तरीके से जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को जिताया है। श्रीमती मुनीश जयपुर हेरिटेज की पहली महापौर बनी है। ये अपने आप में एक इतिहास में दर्ज होगा। और जैसा भी प्रताप जी कह रहे थे कि बिना किसी भेदभाव के हम लोग विकास करें। हमारा लक्ष्य है कि जयपुर का जो हेरिटेज स्वरूप
जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो खिताब है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो खिताब है, उसका हम ऑप्शन बना के रखें, वो हम रिटेन करके रखें। जयपुर कभी जो टॉप 10 शहरों में सफाई में नहीं आया देश में, जयपुर हेरिटेज टॉप 10 शहरों में आवे। सफाई के मामले में जो मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो उनको सहजता से, सुगमता से और उच्च स्तरीय तरीके से उनको मिले। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 नगर निगमों में से 4 में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने नवनिर्वाचित महापौरों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पार्षदों को भी शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि 3 शहरों में 6 नगर निगमों में कांग्रेस ने 4 निगमों में बोर्ड बनाया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के मेयर शहरों में सुशासन देने का काम करेंगे। कांग्रेस के मेयर शहर को विकसित, सुंदर और स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरा करने का काम करेंगे। वहीं जयपुर ग्रेटर से महापौर चुनी गई सौम्या गुर्जर ने अपनी जीत का श्रेय आलाकमान को दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। उनकी अपनी जीत पर सभी जयपुर वासियों और पार्षदों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं है, हम सब मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। पे जताया और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह मुझे चुना और यहां सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मेरी आप सबको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए, उससे भी ज़्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहुसंख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा। पूरे जयपुर वासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन और जनता की लापरवाही के चलते कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में कोविड-19 की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीआईआई के ऑनलाइन वर्चुअल मीट को संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने उद्योगों से अनुसंधान और डिजाइन के नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ को राज्यों में नवीनतम अनुसंधान और डिजाइन पेटेंट कराने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने की नीति पर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल मिश्र ने आज जहां भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अनुसंधान, विकास एवं नवाचारों के जरिए औद्योगिक विकास विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।